जी मोहतरम जनाब नदीम रबेरा साहब जी। अपने माइक ऑन करें जी, बटन। आप मेरे ख्याल में हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस बजट पे मुझे बोलने का मौका दिया। जनाब चेयरमैन, ये एक अवाम दुश्मन बजट है, ये अल्फाज का गोरख धंधा है और झूठ का एक पलंदा है जिसे अपोजिशन समेत पूरे मुल्क की आवाम ने मुस्तरद किया है। इसमें बड़े बड़े वादों और दावों के ज़रिए नौसरबाजों की तरह बातें तो बहुत की गईं, लेकिन हकीकत में इस हकूमत ने लोगों की जेबें काटी हैं और उनके जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया है। जनाब आपके नौसरबाज और जेब जो है काटने ये एक्सपंज किए जाते हैं जी जनाब चेयरमैन, ये फैसला करना मुश्किल है कि इस अवाम ने झूठ ज़्यादा बोले, नाअहली का ज़्यादा मुजाहरा किया या करप्शन के रिकॉर्ड जो हैं वो ज़्यादा बुलंदो बाला बनाए, क्योंकि तीनों शोबों में ही इसने ऐसी महारत दिखाई है जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अगर आप झूठ देखें तो एक तरफ ये दावा किया गया कि हम पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा करेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो 120वें नंबर पे था उसमें करप्शन में इजाफा करके उसको 124वें नंबर पे पहुंचाया गया, जो कि इंतहाई शर्मनाक है इस हुकूमत के लिए। 50 लाख घर बनाने का वादा किया गया, लेकिन इस मुल्क की मईशत का हाल ये किया है कि अगर गवर्नमेंट के बनाए हुए घरों को निकाल दें, तमाम पाकिस्तान में बनने वाले घरों को भी उसमें शुमार कर लिया जाए, तो वो भी 50 लाख घर छोड़ के 5000 घर भी नहीं बनते, क्योंकि इन्होंने गरीबों को मुफलसी की लकीर से नीचे तक पहुंचा दिया है और उनके लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल कर दिया है, घर तो उनके लिए बहुत दूर की बात है। इसी हुकूमत के झूठे दावों में 350 डैम थे जिनका नामो निशान नहीं है कहीं, और पूरे पाकिस्तान की आवाम पूछती है कि आपने वो वादे क्यों किए जिनकी तकमील आपसे जो मुमकिन नहीं थी। जनाब स्पीकर, इस हकूमत ने कर्जे पे बड़ा डंडोरा पीटा कि हम कर्ज नहीं लेंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन इसी हकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का 52% कर्जा 13,000 अरब जो है वो इस हकूमत ने कर्ज लिया, जो कि इंतहाई शर्मनाक है। इसी हकूमत ने दावा किया कि मुफ्त के माजी में हुकूमतों की पॉलिसी ठीक नहीं थी। असल में अगर पाकिस्तान की तारीख बदलनी है, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है, तो यहाँ पे मईशत की बुनियाद अंडों, कट्टों और भंग पे होनी चाहिए। तो आज मैं ये सवाल पूछता हूँ कि इस बजट में ये नहीं बताया गया कि इन तीनों प्रोजेक्ट से, जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट के मेगा प्रोजेक्ट्स थे, कितना मुनाफा हासिल हुआ है और बजट के कौन से डॉक्यूमेंट्स में उसे शो किया गया है। जनाब स्पीकर, अगर आप नाअहली की बात करें, यहाँ पे बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन फैक्ट्स बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे जितने भी वुज़रा ने तकरीरें की, उन्होंने रियासत मदीना जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके लोगों को जज्बाती करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन हक़ाइक़ बिल्कुल बरअक्स हैं। इस हुकूमत को
120 रुपए पे डॉलर मिला, जो इनकी नाअहली की वजह से 167 रुपए तक गया। इस हुकूमत को तरक्की की शरह 5.8 पर मिली, जो से ये अपने पहले साल में अपनी नाअहली की वजह से 2.9, फिर -5 और अब ये 3.9 का दावा इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे 10% का दावा किया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि इनका ये दावा मानने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, क्योंकि गरीब से गरीब तर हुए हैं और लोगों के लिए एक वक्त की रोटी जो है वो भी मसला बन चुकी है। फीकस आमदनी जो 1566 डॉलर थी, उसको ये 1433 डॉलर पे ले गए। महंगाई की शरह जो मुस्लिम लीग नून के दौर में 3.9% थी, उसको ये 11% तक ले गए। और ख़ास तौर पे बुनियादी ज़रूरत की जो चीज़ें थी, जिनमें आटा, घी, चीनी, दालें शामिल हैं, वो उनकी कीमतें आसमानों तक पहुंचाईं और उनमें तकरीबन 80% तक इजाफा हुआ, जो इस हुकूमत की माशी पॉलिसी का नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे लंगर खानों की बात की गई। अगर मुल्क की हुकूमत काम कर रही हो, उसको गरीब का एहसास हो, वो महंगाई को बढ़ने से रोक रही हो, तो ऐसे इक़दामात की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस हुकूमत को क्योंकि अपनी कारकर्दगी का पता था कि 35 लाख लोग थे जो गुर्बत की लकीर के नीचे थे, और मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में ये कोशिश की कि उनकी ज़िंदगी में भी बेहतरी लाई जाए और उनको ऊपर लेके जाया जाए। लेकिन इस नाअहल हुकूमत ने 2 करोड़ से ज़ायद लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे पहुंचा दिया। और दावे इस तरह से हो रहे हैं कि जैसे ये अपनी जेब से लंगर खाने चला रहे हैं, ट्रस्ट के पैसों से चलने वाले उस लंगर पे सियासत की जा रही है, और उनमें से भी 90% से ज़्यादा बंद हो चुके हैं। मैं आपको अपने ज़िले की मिसाल देता हूँ कि सिर्फ फिते काटे गए और उसके बाद आज तक उनका नामो निशान बाकी नहीं है। उनके बिजली के बिल जो हैं, वो लोगों की मिन्नतें की जाती थी कि इसका बिजली का कोई बिल दे दे, लेकिन बिल ना होने की वजह से उनकी बिजली भी बंद हुई और आज गरीबों पे उनके दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, ये मुस्लिम लीग नून के 10,000 के कर्ज की बात करते हैं, जिसका जवाब कई दफ़ा दिया गया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मियां नवाज शरीफ की सरबराही में उसने दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ी। उसने पाकिस्तान को अंधेरों से निकाल के उजालों में लेके आई। 2000 से ज़्यादा किलोमीटर मोटरवे बनी, लेकिन आज तक ये अपने 13,000 अरब से ज़ायद के कर्जे की बात नहीं करते कि वो इनकी किस करप्शन की नज़र हुआ, क्योंकि इन्होंने एक ईंट तक पाकिस्तान में नहीं लगाई। मैं आपको अपने ज़िले की मिसाल देता हूँ कि हमारा एक उकाड़ा ननकाना को मिलाने के लिए रावी पे ब्रिज बनाया गया, जिसे सैयद वाला ब्रिज कहते हैं। उसकी सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क बाकी थी। वो एडीपी में भी शामिल थी, लेकिन पिछले 3 साल से उस पर एक ईंट नहीं लगी और उसका काम मुकम्मल नहीं हो सका। जो मुल्तान लाहौर मोटरवे थी, उसके सर्विस एरिया तक जो है ये नाअहल और नाकाम हुकूमत जो है वो तामीर नहीं कर सकी। अब मैं थोड़ी सी ज़राअत के हवाले से बात करना चाहूँगा। वाइंड अप प्लीज जी। जनाब स्पीकर, ज़राअत को तबाही और बर्बादी की तरफ धकेला गया। ज़राअत के हवाले से 2 चीज़ों पे बात की जाती है और उसका बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश होती है कि जी गन्ने की कीमत जो है, गन्ने की पैदावार में इजाफा हुआ और गंदम की पैदावार में इजाफा हुआ। जनाब स्पीकर, इस आवाम ने
इस पैदावार को क्या करना है कि जिससे आपका आटा 30 रुपए से 80 रुपए किलो पर पहुंच गया और चीनी 52 रुपए से 120 रुपए तक पहुंच गई। ये इस हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। और ये जो माफिया था, इसको वजीर आजम हाउस और वजीर आला हाउस से सपोर्ट मिली और इन्होंने इजाज़त दी कि उसको एक्सपोर्ट किया जाए और उसके ज़रिए फिर बहुत सारे माफियाज को नवाजा गया। इसके बरअक्स बाकी आप अगर तमाम चीज़ों को देखें तो ज़राअत में नुमायां कमी आई है। बासमती चावल की एक्सपोर्ट्स में 33% कमी आई है। ऑयल सीड जो है उसकी 42% उसमें कमी वाक़या हुई है। इसी तरह बाजरे की पैदावार में 31% कमी आई हुई है। ये इस चीज़ का सबूत है कि मौजूदा हुकूमत ने किसान को खुदकुशी पे मजबूर कर दिया है। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान की अगर तरक्की हम चाहते हैं और पाकिस्तान को हम दोबारा उस रास्ते पर जिस पे वो तरक्की कर रहा था लेके जाना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि इस मुल्क में मियां नवाज शरीफ की क़यादत वापस आए। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला, दहशतगर्दी से इसका खात्मा किया, इंशाल्लाह इस सुनामी की तबाहकारियों से भी सिर्फ मियां शुक्रिया जी।